नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राजधानी देहरादून में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 1975 में लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के सबसे दुखद और काला अध्याय बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका को आगे बढ़ाना है, संघीय राज्य संबंध को आगे बढ़ाना है और लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है। और उन्होंने पुराने दौर को याद करते हुए कहा है कि इमरजेंसी के दौरान सारे विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाला गया। संविधान की किताब को ध्वस्त करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी में सबसे पहला काम 42वां संशोधन समाप्त करके देश की विधानसभा के विपरीत काम किया गया था। इसके साथ एक पार्टी प्रणाली को मजबूत करना और साथ ही साथ परिवारवादी तानाशाही शुरू की गई। उन्होंने कहा है कि 2047 में ऐसा भारत बने जिस भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए जाएं। कि घटना 50 साल पहले की है, पर देश के हर नौजवान को यह जानना चाहिए कि 50 साल पहले ये जो घटना इस देश में घटी थी उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इंदिरा गांधी जी बहुत शक्तिशाली हो गई थी, सत्ता का ऐसा अभिमान था। न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने उनके चुनाव को अवैध घोषित करा। चुनाव को जो अवैध घोषित करा उसको उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और सर्वोच्च न्यायालय ने भी सांसद रहने की तो अनुमति दी, लेकिन संसद में मतदान देने से वंचित किया। लेकिन उन्होंने इस्तीफा ना दे करके ये कहा कि देश में इंटरनल डिस्टरबेंस है, इमरजेंसी को लागू किया जाता, इतना ही काफी नहीं था। उन्होंने सारे विपक्षी दलों के नेताओं को पकड़ कर जेल में डाल दिया। जिसने आवाज उठाने की कोशिश करी उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। और जो ये संविधान की किताब अपने जेब में लेकर के घूमते हैं, इस संविधान की किताब को ध्वस्त करने का काम इसी कांग्रेस पार्टी ने किया है।